तस्गीर है। क्या है? थोड़ा ज्यादा काम करने वाला एक बार। अच्छा, इसी तरह नीचे वाली के साथ क्या लगाएंगे? फ़ौला फ़ौरायातुन फ़ौलन फ़ौलुन फ़ौइला। क्या लगेगा? फ़ौइला फ़ौइला। थोड़ा ज्यादा काम करने वाली एक और। ये कौन कौन सा हो गया जी? इसमें तस्गीर, इसमें तस्गीर है। ये हमने एक इजाफा किया इसके साथ। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? कोई सवाल, कोई चीज? कौन सा ना? ये तस्गीर वाहिद की आती है। वो जो पहला होता है ना, उसकी हम लाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये नोट फरमा लिया, अब अगली बात को समझेंगे। अब इसके साथ अगली बात ये है कि ये जो आपने इसमें तफसील पढ़े हैं, मसलन बोल लें मुज़क्कर के लिए आप यहाँ इसमें तफसील पढ़ चुके हैं। ये मैं मुज़क्कर लिख लेता हूँ। हाँ जी, अफ़ालू अफ़ालानी अफ़ालानी अफ़ालूना अफ़ाइलु इलु। अच्छा, इसके साथ आपने तनवीन नहीं डाल दी। अफ़ाइलु इसे सिर्फ पेश डाल दी आपने, पेश। अच्छा, अफ़ाइलु लिख लिया। और आखिर में मैंने क्या बताया? ये वाला वफ़ाइलुन इधर आ गया। ये मुज़क्कर का पूरा हो जाएगा। काम कर ज्यादा, सबसे ज्यादा काम करने वाले एक मर्द, सबसे ज्यादा काम करने वाले दो सब। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं फ़ौला। फ़ौला काम करने, सबसे ज्यादा काम करने वाली एक और। इसको आगे चलाएं। फ़ौलयानी फ़ौलयातुन फ़ौलुन और फ़ौइला। लिखा हुआ किताब में, मैं तो वैसे समझा रहा हूँ। ये समझ आ गई? जब ये समझ आ गई है तो अब आप समझे, ये जो आपने पढ़े हैं ना, ये सुरासी मुजर्रद, सुरासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, उसमें से किसके साथ ही लगते हैं? हमने अभी तक जो बातें पढ़ी हैं वो किसकी पढ़ी हुई हैं? ये पढ़ रहे हैं ये सुरासी मुजर्रद। क्या है सुरासी? ये इसके साथ, यानी सुरासी मुजर्रद में इसमें तफजील मुज़क्कर का ये तरीका होगा और इसमें तफजील मुअन्नस का ये तरीका। अब आपके ज़हन में सवाल खुद ब खुद आ गया होगा। क्या सवाल आया? ना 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 ना, तुसी असल करो, असल पे देखो ना, असल में तो ये फा आइन लाम याद है ज़्यादा है, दरमियान में याद ज़्यादा है। जी हाँ, वो ज़्यादा है, लेकिन असल लफ्ज़ उतरा ही है, सुलासी है ना। हाँ जी, ये जो आपको लफ्ज़ ज़्यादा नजर आ रहे हैं ना, इनको हम उस तरह शुमार नहीं करेंगे जिस तरह हम जाके सुलासी मजीद में शुमार करते हैं बात कराने। अच्छा, ये समझ आ गई बात? इसमें तस्वीर को दोबारा समझाएं। इसमें तस्वीर बनाने का तरीका मैंने आप, अच्छा ये याद रखें, इसमें तस्वीर बनाने के पूरे कायदे जो है ना वो में आ रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको मुख्तसर से कायदा समझाया वो ये है, पहले हरफ पर पेश, दूसरे पर जबर, तीसरी जगह या सकते, तीसरी जगह या। तो ये जो या है ये इसमें तस्वीर को बनाने के लिए लाई जाती है। तो समझो सवाल किए थे ना, मैं आपने ज्यादा ना उलझाऊं ना उस पास से, असल मकसूद। अब देखें युफ़ैलुन में आपको या नजर आ रही है ना, ये तस्वीर की अपनी या है। जब आप तस्वीर बनाना चाहते हैं, रजुलुन की क्या तस्वीर आती है? अब्दुन की क्या आती है? ये आप अभी क्या नहीं क्या आता है बारो, आई बात समझ? इसलिए वो नहीं है कि हम इसको इजाफा करके लाते। अच्छा, ये सुलासी मुजर्रद हो गया जी। इसको इसमें तस्गीर है, तस्गीर छोटा करना। जैसे मैंने कहा थोड़ा ज्यादा मारने वाला, थोड़ा ज्यादा मारने वाला, थोड़ा ज्यादा काम करने वाला, थोड़ा ज्यादा काम कर, तो इसमें तफसील तो वही पड़ा है ना, अफालू आलम उस वजन पर जा वो अलग चीज। इसमें तफसील की किस्म है या ऐलान है? इसमें तफसील की है, इसमें तफसील की तस्गीर की हुई है आपने। मैंने पीछे बताया था कि फेल की तस्गीर नहीं होती, आपने निशानियों में पढ़ा है कि तस्गीर किसकी निकालते हैं? इसम की। तो ये हम इसम में चल रहे हैं, फेल में तो तस्गीर नहीं आ रही थी ना, फेल की तस्गीर होती नहीं है। अब जो इसम हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम तस्गीर भी बताते रहेंगे।
बल्कि आप खुद निकालेंगे इसी कायदे पर, पहले पर पेश, दूसरे पर जबर, तीसरी जगह या साकिन। क्लियर हो गया? अब सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद। अब आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं कि सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, उन तीन में फिर इसमें तब्दील कैसे बनाएं? उन तीन में इसमें तब्दील, उसका जवाब ये है कि उसका मस्दर उठाएं, मस्दर को मंसूब करें और शुरू में अशद्दु लगा दें। क्या लगा दें? मैं एक मिसाल देता हूँ। अकरमा युकरिमु इकरामन, ये बाब आपने नहीं पढ़ा, ये सुलासी मजीद फी है, बाब इफ़ाल, ये लिख लें इफ़ाल। इसका वजन में निकालता हूँ इकरामन। ये कौन सा है जी? सुलासी मजीद है, सुलासी मजीद, सुलासी मजीद हो गया। अब जाहिर बात है हमने ये जो पढ़े इसमें तफसील किसके पढ़े? सुलासी। अब सुलासी मजीद और रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद का हम इसमें तफसील कैसे बनाएंगे? तो मैं सिर्फ एक का बताता हूँ, बाकी का तरीका भी वही है। हमने सुलासी मजीद को पकड़ा जी, एक बाब ले आए इफ़ाल, इफ़ाल बाब ले आए, इसका हमने आगे मिसाल दी है इकराम। इसकी मिसाल है इकराम, मसलन अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन, इसकी गर्दान आगे चलती है। अब हम कहते हैं जी इस इकराम में अगर आप इसमें तब्दील लाना चाहें तो क्या तरीका होगा? क्योंकि ये इकराम क्या है? सुलासी मजीद, सुलासी। तो मैंने क्या बताया? मस्दर को मंसूब करें, मंसूब का क्या मतलब? जबर नहीं, उसके शुरू में क्या लगा दें? अशद्दु। क्या लगा दें? अब मसलन इसी इकराम को मैं उठा के मंसूब करता हूँ, मंसूब कर दिया मैं, इसके शुरू में क्या लगाने मैंने? अशद्दु। अशद्दु का माना भी आपको पता है, वो सख्ती वाला होता है ना, अशद्दु। माना करें आप, सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। हाँ जी, सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। ये एक तरीका होता है जो हम इस तरह बनाते हैं, इसको पाकिस्तानी तरीका है कि बाकी बाबों में अगर आप बनाना चाहें तो नहीं आता, लेकिन बनाना चाहें फिर ये तरीका होता है, उसका मसदर उठा के मंसूब करें और उसके शुरू में क्या लगा दें? अशद्दु। तो अशद्दु इकरामन का क्या मतलब बन जाएगा? सबसे ज्यादा इकराम करने। इसको समझ गए? पहले मैंने क्या कहा? इफ़ाल, इकराम, उसकी मिसाल दी है। ये कौन सा है? सुलासी मजीद। मजीद क्यों है? मजीद क्यों है? क्योंकि इसकी जो माजी है ना, माजी वो अकरमा है, अफ़आला के वजन पर। आप बताएं ये सुलासी मुजर्रद है मजीद है? मजीद है। फाइल लाम काफ रा मीम तो हो गया, तो एक ज़ायद भी है ना, तो ये सुलासी मुजर्रद है मजीद है? मजीद है। जब मजीद है तो उसके इसमें तफसील नहीं बन रहा है, इसमें तफसील तो सुलासी मुजर्रद का हमने निकाला हुआ है। तो हमने क्या कहा कि इसका मजीद निकालने के लिए इसका मस्दर मंसूब करें, कर दिया, और उसके शुरू में क्या लगा दें? अशद्दु। अशद्दु इकरामन का क्या मान हो जाएगा? बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। इस बात को समझे आप? अच्छा जी, ये हो गया ये। अच्छा, एक और चीज भी याद रखें, एक और चीज भी है, वो ये है जिस लफ्ज में रंग वाला माना पाया जाता हो, रंग वाला माना, कौन सा माना जी? रंग वाला माना। मसलन रत्ता, चिट्टा, काला, अहमर, अस्वद, अरकम, अबयज, ये जो लफ्ज आपको पाए जाते हैं इसमें भी इसमें तब्दील नहीं आता। अब अबयज अफ़आल के वजन पर है लेकिन इसमें तब्दील नहीं है, सिफत है। अबयज का क्या माना है? सबसे ज्यादा चिट्टा नहीं, चिट्टा। अस्वद का माना सबसे ज्यादा काला नहीं, काला। ठीक है, अजरक वगैरह वगैरह, इसके जितने असफर, जर्द, सबसे ज्यादा जर्द नहीं, जर्द। तो ये जो रंगों वाले लफ्ज इस तरह के आते होते हैं, ये इसमें तब्दील नहीं होते, ये इसमें तब्दील, ये सिर्फ सिफत, उस सिफत को बताने के लिए आते होते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया आपको। मसलन आप मैं बताता हूँ, उसका तरीका भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले इस बात को समझिए आप। ये अबयज, अबयज का माना है सफेद है, सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, ये सफेद है। इसी तरह अस्वद, क्या माना होगा? काला, सबसे ज्यादा नहीं है। अब आपको जरूरत पेश आई कि हम इसमें सबसे ज्यादा काला और सबसे ज्यादा सफेद बनाना चाहते हैं, उसका तरीका भी यही है। इसमें से मादा निकालें,
इसमें से अब ये इसमें मादा क्या है? बा या द्वाद। जी अशद्दु अशद्दु बैदन, अशद्दु बैदन क्या माना हो गया? सबसे ज्यादा चटा। अच्छा इसमें से भी मादा निकालें। असवदु में मादा सऊदन भी हो सकता है, लेकिन सऊदन सरदारी के माने में इस्तेमाल होता है। सूद सऊद, सवाद 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 आ गया। तो ये है अशद्दु सवादन, सबसे ज्यादा काला। इस तरह बनाते हैं रंगों को, लेकिन इसमें तब्दील के लफ्ज पर आकर, वजन पर आकर भी इसमें तब्दील नहीं बनता हो, ये कायदा है। उसके लिए फिर आपको ये बनाना पड़ता है, तो समझे। अच्छा एक और चीज है जिसमें इसमें तब्दील नहीं आता, जिस्मानी ऐब। कौन से ऐब? मसलन लंगड़ा, आरज लंगड़ा, आमा अंधा। आई बात समझ? अब कम गूंगा। अब कम का मतलब ये नहीं है अब कमू इसमें तब्दील के वजन पर आ गया तो हम कहें अब कमू सबसे ज्यादा चाड़ा, ऐसा नहीं है। चाड़ा। आमा सबसे ज्यादा अंधा, सबसे ज्यादा अंधा का क्या मतलब होता है यार? अंधा अंधा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए भी तरीका यही होगा, उसके लिए भी ये कि उसमें से असल मादा निकालें। मसलन आमा में असल मादा क्या है? ओमियन लगा दे। अशद्दु ओमियन, अशद्दु ओमियन क्या माना है? अब आपको अगर शौक पैदा हो गया है आप सबसे ज्यादा अंधा करना, मतलब अंधे हैं, 4 अंधे हैं, उनमें किसी को थोड़ा थोड़ा पता चलता है, किसी को नहीं है, तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा अंधा, तो आप बताएंगे अशद्दु ओमियन। क्या बताएंगे? क्यों नहीं कहेंगे आमा? इसमें तो जील है, नहीं। आमा अंधा, अशद्दु ओमियन। इसी तरह अब कमू, अब कमू गूंगा, इसका मादा निकालें। बुकमुन, सुम्मुन, बुकमुन। जी अशद्दु बुकमन, बुकमन सबसे ज्यादा चाड़ा। नहीं चाड़े नहीं, फर्क है, कर सकती फर्क आप बताइए। मतलब एक ही तरह काम मारते हैं फिर दूसरे। अच्छा इसी तरह आप देख लें वो ओमियन, बुकमन और बाकी आरज लंगड़े को देख लें। आरज अब देखें कुरान करीम में इस्तेमाल है सारे लफ्ज। आरज सबसे ज्यादा लंगड़ा नहीं, लंगड़ा। अब आप कहते हैं सबसे ज्यादा लंगड़ा। मसलन आपके 4 जानवर आपने कुर्बानी के देखे, कुर्बानी के 4 जानवर देखने के बाद देखा यार ये भी लंगड़ा है, वो भी लंगड़ा है, ये सबसे ज्यादा लंगड़ा है। आई बात समझ? तो अब आप आरज नहीं कहेंगे, आरज दूसरे लंगड़े को कहते हैं, क्या कहेंगे? आराजन, अशद्दु आराजन सबसे ज्यादा है। मजे की चीज होती है यार बिक्रा भरी चीज, लेकिन थोड़ा सा आदमी को वक्त देना पड़ता है। अभी आप डूबे हुए हैं ना, नजर आ रहे हैं, समझ आ रही है ना आप जो बोल रहे हैं साहब। अच्छा यहाँ तक तो आपको हो गया इसमें तफसील, ठीक है। ये इसमें तफसील आज का आपका क्लियर हो गया। आज हम तस्वीर आगे नहीं जाते, इसी को देख लेते हैं मतलब फिर, और फिर शुरू करते हैं मतलब अगली क्लास की तरफ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले चीज़ पढ़ी है कि इल्म मादा था, उसको हमने इस्तेमाल किया। महज जानने वाला आलिमुन, ठीक है, ज़्यादा जानने वाला अल्लामुन, सीगा मुबालगा सब, और बहुत ज़्यादा जानने वाला ता लग गई। अच्छा याद रखें इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, ये या ये? ता वाला। अच्छा जब आप किसी आदमी को स्टेज पर बुलाते हैं तो आप यूँ कहते हैं अल्लामा, तो दहरी वल कहर, ठीक है ना, अल्लामा कहते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अल्लामुल गुयूब, अल्लामुल, अल्लाह के लिए अल्लामा तो नहीं होता। तो इससे इतराज़ आएगा कि बंदे के लिए अल्लामा और अल्लाह के लिए अल्लाम, तो जवाब ये है कि असल में इसके साथ लगी हुई है ता तानीस के लिए भी आती है, तो शुबा पैदा हो जाएगा, और जो चीज़ अल्लाह के बारे में शुबा पैदा करे अरब लोग उसकी जड़ काट, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते। बगैर ता के भी अल्लाह का इल्म इसमें तफसील से भी ज्यादा है। आई बात समझ? ये नुक्ता भी समझ आ गया? अच्छा जी, इसके बाद हमने फिर अफ़ालू, अफ़ालानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलू और उफ़ैइलू, फ़ौला, फ़ौलयानी, फ़ौलयातुन, फ़ौलुन, फ़ाइला, ठीक है, ये हमने पढ़ा था।
और उसके बाद फिर हमने सिफ्त मुशब्बह भी आपको समझाया है कि क्या चीज़ होती है। फिर मैंने कहा था ये सारा का सारा सुलासी मुजर्रद में लगता है, सुलासी मजीद वगैरह में नहीं लगता। उसमें बनाने के लिए शुरू में क्या लगाते हैं? अशद्दु। इसमें तो अगर बाब में अगर सुलासी मजीद वगैरह में बनाना हो तो उसका मसदर क्या करें? मंसूब। और उसके शुरू में क्या लगा दें? अशद्दु इकरामन सब ज़्यादा। अगर आप इसी तरह मैंने कहा दो लफ्ज़ और भी हैं, दो चीज़ें और भी हैं जिनमें इसमें तब्दील नहीं आता, रंगों वाला और जिस्मानी है। अच्छा याद रखें, अंदरूनी ऐप पर के लिए नहीं है मसला, ये है जिस्मानी ऐप। कौन सा ऐप? जिस्मानी ऐप। आई बात? एक अंदरूनी मसला होता है, अंदरूनी अगर ऐप है तो वो उसके लिए लफ्ज़ वो उसके लिए आ सकता है। ये जिस्मानी है, जिस्मानी ऐप के लिए पर हम यही तरतीब रखते हैं। ये आपका हो गया आपका सब। अल्लाह।